वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद कवि नरेन। तो जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही कवि नरेन है, एक्सप्लोर विद कवि नरेन है, तो आज हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए थे जश्न रेख्ता। अब्दुल्ला साहब का 1.5 बजे सीमा मेरा तखल्लुस है नूर, नूर को आप ज़हन नशी कर लें। जी इश्क इंसान की ज़रूरत है, वाह इश्क इंसान की ज़रूरत है, सो हमें शायरी की आदत है। वाह होंठ और गाल की कहाँ जिद है, होंठ और गाल की सो पोइट्री के इस सेगमेंट में आप अभी पीछे देख ही रहे होंगे कि जावेद साहब का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जावेद साहब अभी जो है स्टेज के ऊपर आएंगे और कुछ अपनी गज़लें वगैरह सुनाएंगे। सो जिन लोगों को जश्न रेख्ता के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर में लीजिए इनका लिंक भी भेज दूंगी हिंदुस्तान आप लोगों को। और तकरीबन पूरी दुनिया के मशहूर व मारूफ लिरिसिस्ट, पोइट और स्क्रीन राइटर जनाब जावेद अख्तर साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए। सो हियर आई वांट टू टेल यू दैट हम लोग जावेद अख्तर साहब से 3 बार मिल चुके हैं, ये हमारा 3rd टाइम होगा। और क्योंकि जावेद साहब जो है बैंड के मुशायरे में भी बहुत बार आए हुए हैं, तो हम वी वर लकी टू मीट हिम इन पर्सन देयर। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जो है अमेरिका से तशरीफ़ लेकर आए हैं। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा जुल्फ़िकार हसन साहब और वक़ार हसन साहब से कि स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लेकर आएँ। ज़ोरदार तालियां बजाते रहें। वक़ार हैदर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ़ ले आएँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लें जनाब वक़ार हैदर साहब। अब्दुल्ला साहब की 5 गज़लें तो मेरी नज़र से गुज़री हैं। सर, यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके और अमेरिका का सफ़र और वहाँ का अदबी मंजरनामा, और उसमें आप कहाँ फ़िट होते हैं सर, इस बारे में सामाईन को कुछ बताएं। यार बड़ी लंबी कहानी, 50-55 बरस दिल भर क्या। देखिए, कोई भी आदमी जब अपना माहौल छोड़ता है, ख़ास तौर से अलीगढ़ वाले, तो उनको अलीगढ़ याद आता है। बहरकैफ उसमें हम भी शामिल थे। तो जाने के बाद एक दफ़ा, ये लंबी कहानी, बहरकैफ एक दफ़ा मैं वियतनाम वार के ख़िलाफ़ एक डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा था वाशिंगटन में, हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपस पर। बहुत ही आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, और कभी कभी कुछ थोड़ी सी दिल में मायूसियाँ आ जाती हैं। वो आज रेख्ता ने वो बिल्कुल दिल से मेरे धो दी। क्या बात है भाई, रेख्ता के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ संजीव साहब को और हुमा को जो ये काम कर रहे हैं। और ये रेख्ता एक फूल की तरह है जो खिलता ही चला जा रहा है। क्या बात है। हर साल जो है ये 2 कदम आगे बढ़ा हुआ होता है। तो बहुत बहुत मुबारक आपको भी, और बहुत बहुत मुबारक आप सबको जो इस तरह से आप लिटरेचर को और अदब को और फाइन आर्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। यहाँ कुछ मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन की किताबें हैं। दास्ताने लखनऊ और दबिस्तान लखनऊ, जो एक बहुत ही किताबें सिर्फ कागज़ पर स्याही के निशान हैं, आड़े तिरछे उल्टे सीधे, जिनको कारी सिर्फ अपनी आँख से ही देखकर पहचानता है। मैं तो इतना जानता हूँ, ये किताबें बेज़बान लफ्ज़ों को नन्हे भोले बच्चों की तरह गोदी में लेकर माओ सी बैठी हुई हैं। वाह 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 वाह। कौन कहता है किताबें। मुझसे कहा गया है कि मैं उनकी कुछ यादें आप सब के साथ में शेयर करूं, तो रहे हैं। और इस खुशगवार माहौल में कि जब दिसंबर की खूबसूरत सर्दी हो और ये चहकती हुई धूप हो और सर्द हवाओं के झोंके हों, तो सिर्फ जॉन की शायरी पर ही बात हो सकती है। और आज हम
उसी के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैं अर्ज़ कर दूं कि आज का ये दिन जो 14 दिसंबर है और आज की दोपहर है, ये इसलिए तो हम है ही कि रेख्ता में जॉन एलिया की किताब का इजरा हो रहा है, इसलिए भी अहम है कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी इसी वक्त इस किताब को जारी किया जा रहा है। और ये शायद पहला ऐसा वाक़या है कि एक किताब बर्र सग़ीर के दो अहम मराकिज़ से जारी की जा रही है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जॉन के बारे में आप सब ने पढ़ा है, ख़त लिखे गए हैं कविता के ज़बान में, तो इसमें ख़त रुखसार ज़हरा साहिबा के नाम भी है और वो यहाँ से शुरू होती है नज़्म के अपने अम्मू की जान ए रुखसार, तो उसको लाखों दुआएं लाखों प्यार। तो ज़ाहिर इन्होंने बहुत करीब से देखा है जॉन को, तो मैं चाहता हूँ कि शायरी पर तो बहुत बात होती है, आप कुछ उनकी यादें आज इस मौके पर क्या महसूस कर रही हैं? चचा जॉन एलिया के लिए कुछ भी अल्फाज अदा करना मेरे लिए एक ऐसा है जैसे कि यादें हैं या बलवा है, चलते हैं चाकू मुझ में, जाने क्या वाक़या है होने को, जी बहुत चाहता है रोने को। ये चचा जॉन की यादें मैं जब बहुत छोटी थी, बहुत कमसिन थी, तब वो हिजरत कर गए यहाँ से, हिंदुस्तान से। उनके जाने के दिन क्या हुआ मुझे वो तो सब याद नहीं, 1957 में। ये जो तकता है आसमान को, तू कोई रहता है आसमान में क्या? क्या कह रहा है वो? उसने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में जो सवाल उठाया है वो सोचने वाला है। कोई रहता है आसमान में क्या? इसी में इस गज़ल में एक और शेर है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? क्या कहना क्या देखिए, अब एक देखिए, रुक जाइए लोग मुझे सुनने आए, क्लियर नहीं है। अब दो लफ्ज हैं जो शायद इतने कॉमन नहीं होंगे। कुन जो है, जब खुदा ने कुन कहा था तो कायनात बन गई थी, दुनिया बनी थी, खुदा ने कुन कहा। तो इतनी भीड़ में नरेंद्र ने अपना हाथ मिला ही लिया जावेद साहब के साथ। प्लीज़ कमेंट कि आपको जावेद साहब की कौन सी शायरी अच्छी लगती है।